नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान हुई प्रदेश की स्थिति को चिंताजनक बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है। ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां लंबित है। सरकार में सलाहकार और अध्यक्ष कैबिनेट दर्जे के साथ लगाए जा रहे हैं, जो जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान जयराम ठाकुर ने खनन का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी निशाने पर लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधा चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में पिछले 2 सालों से ठेकेदारों की देनदारियां लंबित पड़ी है, जिसका आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं जल शक्ति विभाग में भी 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां लंबित है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के इस कार्यकाल में जो परिस्थितियां प्रदेश की जनता को सामना करनी पड़ रही है, शायद आज से पहले कभी भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर चल रहा है, शुरू में कठिनाइयाँ होंगी, बाद में जीवन आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा, मंगलमयी होगा। लेकिन ये व्यवस्था परिवर्तन का दौर कितना लंबा चलेगा? हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में लोग विवश होकर के सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके से, अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके से आत्महत्या के दौर में से गुजर रहे हैं। आपने इस बात को देखा कि एक HRTC का मामला हमारे ध्यान में आया है और एक अधिकारी पर अनावश्यक रूप से प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए HRTC के एक चालक ने जो है आत्महत्या की है। और मैं समझता हूँ ये उस अधिकारी तक ही जुड़ा विषय नहीं है, ये विषय पूरी व्यवस्था का जो है वो चित्रण कर रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र हो रहा है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि IGMC में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की सुविधा देने वाला हमारा संस्थान है, वहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयाँ उपलब्ध हो पा रही हैं, न सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। हार्ट का स्टेंट पड़ता है, उसके लिए भी ये परिस्थिति आई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो उसको उपलब्ध कराने में जो है हम पर जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हिमकेयर के अंतर्गत दी गई थी हिमाचल प्रदेश में, वो सुविधा तो लगभग बंद कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद जो इमरजेंसी में जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए थी, जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए थी, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य में हम आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। का 2 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 2 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में एक स्टेंट के ऑपरेशन के लिए भी हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है उस मरीज को, या प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ रहा है। और हिमकेयर के अंतर्गत जो दवाइयाँ उपलब्ध होती थी, जो इलाज उपलब्ध होता था मरीजों को, वो तो लगभग बंद कर दिया है। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियाँ हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो गई है। सरकार ना वो पैसा दे रही है और ना ही सरकार जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर आगे बढ़कर के हम बात कहें, PWD में, IPH में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने टेंडर कंपटीशन पर लेकर के काम लिया, काम लेने के बाद काम उनको अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद उन्हें काम पूर्ण कर दिया, लेकिन पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के उस वक्त के भी टेंडर, वो भी पेमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो पेंडिंग की गई है।
आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को देने को है, और शायद मुझे लगता है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट जो है वो आईपीएच के ठेकेदारों को देने की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार वास्तविक स्थिति को छुपाने का प्रयास कर रही है। साल के पहले दिन मुख्यमंत्री ने आम जनता से बिजली सब्सिडी छोड़ने की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी पूरी करने को लेकर असमर्थता जतानी चाहिए थी। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में संवैधानिक तरीके से सीपीएस नियुक्त किए गए और 2 वर्षों तक पद का आनंद उठाते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार में प्रदेश कैबिनेट दर्जे के एडवाइजर नियुक्त किए जा रहे हैं और जनता से सब्सिडी छोड़ने की मांग की जा रही है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि पूर्व सरकार के दौरान खनन को लेकर उप मुख्यमंत्री बयान जारी करते रहे, लेकिन आज कांगड़ा में अवैध खनन दिन दिहाड़े हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसे रोकने में असमर्थ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आधा महीना गुजर गया, लोहड़ी और मकर संक्रांति बीत गई, लेकिन अभी तक एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। उप मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। पूर्व में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री खास तौर से जिक्र करते थे खनन माफिया, खनन माफिया, खनन माफिया, और वीडियो बना करके भेजते रहते थे। आज उनकी सरकार है, उनके इलाके में ऊना जिले में देखिए, आप कांगड़ा में देखिए, जो खनन का काम चल रहा है उस खनन के काम में सारी चीजें जो है दिन दिहाड़े हो रही हैं, उसके बावजूद भी ना उप मुख्यमंत्री उसको रोकने में समर्थ हो पा रहे, ना सरकार। उस पर व्यवस्था परिवर्तन की दृष्टि से आपका क्या कहना है, ये भी एक प्रश्न है, जिस प्रश्न को लेकर के मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। हम इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां आज के दौर में 2 साल का कार्यकाल बीतने के पश्चात हम देख रहे हैं, वो सचमुच में चिंताजनक है, और आने वाले समय में जो चिंता और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ट्रेजरी में भी रोक लगा दी गई है। एक तरह की ट्रेजरी आज की तारीख में बंद है, क्योंकि भुगतान करने के सारे बिल वहाँ पर जो है वो लंबित पड़े हैं। उसकी वजह क्या है, इस पर मुख्यमंत्री जी कहे